नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका 7 अगस्त और 11 अगस्त को रिसेंटली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो 100% जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपके 9th और आपके 10th के एनसीईआरटी से आपका पूछा गया है। लगातार अभ्यर्थी का मैंने फीडबैक लिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपका है ये प्रॉपर तरीक़ा से आपके एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों के पास, जिन भी छात्रों के पास समय है, लगातार आप एनसीईआरटी को कवर करके जाइए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बना करके आएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी जो लगातार 60-70 जो स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का जो लेवल है ये बिल्कुल आपके जो है समान स्तर का है। आप अच्छे तरीक़ा से अगर तैयारी किए हैं तो निश्चित रूप से आप 70+ बना करके आएंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का क्लास जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्रॉपर तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें मैंने 9th और जो है 10th के जितने भी आपका सेशन को टच किया गया है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में, इन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और ये एनसीईआरटी को आप कवर करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसका कंप्लीटली आपका पीडीएफ ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है, तो आप सभी लोग अवश्य इसको रिवीजन करने का काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्लास कंटिन्यू होता है और जो आपके क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा ये आपका 3 से होगा। इसके पहले देखिए 2 क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है, चूँकि पीडीएफ में थोड़ा सा एरर हो गया है, जो कि आपका कट कर गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। जो पहला क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का, इसमें आपका लिखा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखना कि जो आपके हिंद स्वराज पुस्तक है ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक आपका पुस्तक लिखा गया है। तो पहला आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा आपका जो आपका क्वेश्चन आपका इसमें कटा है, इसमें आपका यह है कि खलीफा पद की समाप्ति कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका 1924 में आपका किया गया था। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको कवर करा दिया, जो कि आपका बाय मिस्टेक आपका यहाँ पर कट गया है। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन आपका शुरू होता है। देखिए कहा जा रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए स्वराज दल की अगर मित्रों बात करेंगे कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कौन है? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो देखिए याद रखिएगा, जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस आपका घोषित किया गया है ये आपका किस तिथि को आपका किया गया है। कहा जा रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका कब किया गया है, तो 1 मार्च 1932 को किया गया है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, फिर भी आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आप बुरी तरीक़ा से आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप दोस्तों देखेंगे तो प्रॉपर तरीक़ा से क्या है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी आपका रिपीट भी आपका किया जा रहा है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किया, किसने किया था और कब किया था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए मित्रों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 1925 में किया गया था और ये केवी हेड जो है आपका हेड गेवार के द्वारा किया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। तिनकठिया प्रणाली ये आपका किसानों पर लागू किया गया था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी किया था। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया। देखिए कहा जा रहा है 1915 में कहा जा रहा है कि भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है महेंद्र प्रताप को। अगला कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कवर करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इसको तैयार करके जाइए एग्जाम हॉल के अंतर्गत, और एग्जाम दे करके आप सभी लोग इस नंबर पे आप अपना फीडबैक देंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था और कितने क्वेश्चन आपने जो है अटेम्प्ट लिया हुआ है। क्लियर है? तो 7050513705 पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। और दोस्तों आप भरोसा रखिए, यकीनन आप मानिए
कि अगर आप इस प्रकार के जितने भी अभी मैं क्वेश्चन आपको रिसेंटली प्रोवाइड कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, इसको आप कवर करके जाइए, आप यकीनन मानिए कि आप 70 प्लस आप 60 प्लस आप स्कोर करके आएंगे, जो कि आपके क्वालिफाई के लिए मैक्सिमम आपका स्कोर होगा। तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग इसको रिवीजन करके जाइए और भरोसा के साथ जाइए, सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीका से एग्जाम पैटर्न आपका पकड़ में आ गया है कि क्वेश्चंस का आपका एक्टिविटी क्या हो सकता है, और लगातार अभी फीडबैक भी दे रहे हैं कि क्वेश्चंस किस रूप में आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। और जो भी कैंडिडेट नए हैं, जिनका एग्जाम में थोड़ा बहुत भी अगर आपको डिले है, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड होना है, जिसमें कि प्रॉपर तरीका से सभी क्वेश्चन आंसर का आपको जो है वन लाइनर फॉर्म में आपका प्रिपेयर किया गया है, और सभी को आप रट करके जाइए। एग्जाम में मैक्सिमम आप क्वेश्चन बना करके आप बिल्कुल आएंगे, और टेस्ट वगैरह जो कुछ है ये सारा कुछ आपको इसी पर आपको मारना है, 7050513705 पर आपको कॉल SMS करके इंक्वायरी लेना है। इसी के अंतर्गत वन लाइनर फॉर्म में आपको सारा कुछ क्वेश्चंस का आपको अरेंजमेंट और प्लस आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन करके एक बेहतर परफॉर्मेंस बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत इस बार प्रॉपर तरीका से कर पा रहे हैं। चलिए अगला बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है एग्जाम में, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति का, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। चलिए आंसर बताइए, रंपा विद्रोह आपका कब हुआ था। तो देखिए रंपा विद्रोह जो है ये आपका 1917 में हुआ था। ध्यान रखिएगा रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा आपका सेशन आज के इस क्लास में हम लोग लेने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी आपका क्लास अभी आपका रिसेंटली आएगा, ये आपके बिल्कुल आपका सारा सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आपका आएगा। प्रॉपर तरीका से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको खुद सुनिश्चित करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस को जितना प्रिपेयर करेंगे, निश्चित रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना करके आएंगे, और 60 प्लस करके आइए, बिल्कुल आप रिजल्ट के लायक है। चलिए आंसर बताइए, कहा जा रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया है, ये आपका M.N. रॉय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया है, तो आपका M.N. रॉय, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए दोस्तों याद रखना कि अली मुसरियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है मोपला विद्रोह का, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1920 में आपका शुरू किया गया था, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित आपका कर दिया गया था। अगला कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका कि कार्यकाल लगभग 12 वर्षों का रहा है। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करेंगे तो संविधान सभा का इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिहार से बिलोंग्स करते थे, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था। महात्मा गांधी ने दोस्तों याद रखना कि भारत में पहला प्रयोग 1917 में किया था, और ये चंपारण में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, और यहाँ से आपका पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल आपका 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। और ये किनके द्वारा दिया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा ये किनके द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। और ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपका दिया गया था। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि स्वयं
सॉरी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में किया गया था। और ये जो किया था आपका केबी आपका जो है हेड गेवार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय स्वयंसेवक की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 1925 में आपका यहाँ पर किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखिए आपका हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन, जो कि आपका सितंबर 2020 में आपका पारित हुआ था। क्लियर है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1917 में हुआ था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था ये आपका एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये आपका कब इनका गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ताशकंद में किया गया था और ये आपका 1920 में किया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत आपका हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में आपका हुआ था। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है आपका, ये आपका पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1909। क्लियर है, अगला क्वेश्चन और देखिए ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। जबकि मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था ढाका में ये आपका कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। क्लियर है, ये सभी एक दूसरे से आपका रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। आंसर आपको इसका लगाना है, टीपू सुल्तान जो शासक था ये आपका मैसूर का शासक था। ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये करेक्ट हो जाएगा। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो मित्रों याद रखना कि वेदों को और लोटों का नारा जो दिया गया था ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। तो ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को आपका जो है आपका शुरू किया गया था। और ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करिए इसको, कहा जा रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1930 में दांडी से आपका शुरू किया गया था। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों यकीनन मानिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जो नए कैंडिडेट हैं आप सभी लोग भरोसे तरीका से अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाइए। प्रॉपर तरीका से आप 60-70 प्लस आप स्कोर करके आएंगे और फाइनली इस बार आप क्वालिफाई भी करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये पूछा जा रहा है कि कब हुआ है। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया है ये आपके 1885 में आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ये आपके प्रश्न में कहे जा रहे हैं। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला कहा जा रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जबकि भारत इनका आगमन जो हुआ है ये आपका 1928 में हुआ है। इसमें केवल जो है 7 अंग्रेज व्यक्ति ही थे, जिसके कारण से इसे श्वेत आपका जो है संगठन इसे कहा गया है। और इसमें क्या है कि इसी के विरोध के जो है कारण से लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो WC बनर्जी। क्लियर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो WC बनर्जी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कहा जा रहा है कि केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है,
देखिए किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो देखिए हमारा पर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह का, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1936 में आपका किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है। और ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन आपका कब किया गया था, तो 1936 में आपका किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ये देखिए बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 1275 में कि बिहार जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा 1939 में किया था। और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या हमारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में किया था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। और गए कब थे, तो 1893 में गए थे। ये सभी डेट यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगर बात करेंगे ये कब किया गया था, तो 1913 में आपका जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक ने के समर्थक में शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था और तुर्की के शासन के समर्थन में हुआ था। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बहादुर खान कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये कब किया गया था। चलिए आंसर लगाइए, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों ये आपका किया गया था 1925 में। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया है, ये आपके 1925 में किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से किस सुख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। देखिए पटना में जो सुख गुरु का जन्म हुआ है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 10वें गुरु का हुआ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, 1912 में। अगर पूछा जाता है बिहार की स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका 1912 में हुआ है। बिहार दिवस के रूप में अगर पूछा जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका जो है 22 मार्च को। ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि दिसंबर 1929 के किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। ठीक है। देखिए 1929 के किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। देखिए क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर दा। क्लियर है। देखिए क्रांतिकारी सूर्य सेन जो है आपका सेन का उपनाम क्या था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मास्टर दा। अगला कहा जा रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो सभा का आयोजन हुआ था ये आपका रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1919 में आपका। क्लियर है। तो कहा जा रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी
चंपारण गए थे। तो महात्मा गांधी जो चंपारण गए थे ये किन के अनुरोध में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करिए, आपका प्रॉपर तरीका से कवर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन जो है ये आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये आपके भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो ये आपके 1922 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला सेशन कंटिन्यू होता है अर्थव्यवस्था और आपके आजीविका। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि मुंबई में पहला मिल स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना। जो भी कैंडिडेट एनालिसिस देख लिया है आप सब लोग हतोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग जिला के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल आपका कब खोला गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए आप लोग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कहा जा रहा है कि मुंबई में कपड़ा मिल जो है आपका कब खोला गया? अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में। दोस्तों याद रखना सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये आपके मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कहा जा रहा है कि जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? तो हमारा यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जमशेदपुर में किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है 1928 के कहा जा रहा है कि ग्राइप वाटर के कहा जा रहा है कि कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है? देखिए 1928 के कहा जा रहा है कि ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र आपका अंकित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी आयोजित कपड़े के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महाराज रंजीत सिंह का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल खोला गया था। तो ये दोस्तों आपका खोला गया था मुंबई में। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। अगला दिया गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये आपका किया गया था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करिए, आप पुनः इसको रिपीट करा रहे हैं। देखिए प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हम्फ्री डेवी वगैरह ये नहीं लगाना है आपको। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? देखिए औद्योगिक क्रांति का मुख्य दोस्तों अगर कारण की बात करेंगे तो ये आपका देखिए पहला में दिया गया धर्म सुधार आंदोलन, यही कारण नहीं था। बाकी कृषि आपका था, ये बिल्कुल आपका था। इसके अलावा वैज्ञानिक आपका आविष्कार था, राजकीय संरक्षण था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसको भी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है। भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित किया गया था, सॉरी नहीं कवर कराए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? देखिए जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में जमशेदपुर टाटा में किया। अगला कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका कब हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका 1920 में आपका किया गया है। इसका आंसर आपको हाईलाइट करके पीडीएफ मिल जाएगा। जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, आप सभी लोग ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो जाइए। उसमें ए टू जेड आपका मटेरियल्स डाल दिया गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से एक बार में सारे चीज़ों को क्लियर करके जाएं। और वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बार आपको हर हाल में
क्लियर आपको करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। सारा कुछ A to Z आपका टेस्ट उसमें आपको चलाए जा रहे हैं, प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन सभी आपका मैराथन उसमें डाला जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से A to Z चीज़ों को क्लियर कर पाए। तो 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसका फी आपका 51 है। पहले आपका 99 था, इसको कट करके आपका 51 कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ये आपका कब किया गया है? तो ये आपका किया गया 1920 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत के अंतर्गत पहला जूट मिल स्थापित ये कोलकाता के अंतर्गत हुआ था, जो फ्लप रहा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखना, सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया गया है ये आपका किया गया हम्फ्री डेवी के द्वारा। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, अगला हमारा कहा जा रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? देखिए आ गया क्वेश्चन आपका यहाँ पर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आपका आविष्कार किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। क्लियर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? तो आपके हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है, तो प्रॉपर तरीका से यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला कहा जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ है? तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1910 में आपका किया गया। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में किया गया है। पुनः हम रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना ये आपके 1910 के अंतर्गत आपको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। अगला दिया गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1918 में आपका हुआ है। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? 1918 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि AITUC का प्रथम किसे कहा जा रहा है कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था, ये लाला लाजपत राय को बनाया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने नोट्स में आपको कई बार कवर भी करा दिया है। अगला कहा जा रहा है कि रिचर्ड कहा जा रहा है कि आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? चलिए आंसर लगाइए तो आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम। ठीक है, देखिए दिया गया है रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये हमारे कोलकाता के अंतर्गत किया गया था, और भारत के अंतर्गत पहला जूट मिल आपका 1917 में आपका स्थापना किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के जो है उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर ये कहाँ के उद्योगपति थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपका किया गया था 1920 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसको कई बार मैंने कवर करा दिया है, जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ है? ये आपके 1919 में किया गया है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जो कि झारखंड के अंतर्गत पड़ता है, और ये जो खोला गया है रूस के सहयोग से। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? देखिए भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किया जाता है, और सेकेंड नंबर पर झारखंड आता है। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब किया गया है? प्रारंभ तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1814 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है राउरकेला इस्पात उद्योग ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर है? राउरकेला, जो कि ओडिशा के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन राउरकेला में ही किया जाता है, ओडिशा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की दोस्तों प्रतिपादन करने वाले कौन है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला कहा जा रहा है कि जो है फ्लाइंग शटल, कहा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि पावर मूल का आविष्कार किसने किया था? पावर मूल का आविष्कार किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है एडमंड आपका जो है कार्टराइट ने किया था। पावर मूल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एडमंड आपके जो है कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में, जिसे हम लोग WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका कहाँ पर है? तो जिनेवा के अंतर्गत है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका जिनेवा के अंतर्गत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए आपका नेक्स्ट आपका सेशन कंटिन्यू होता है। देखिए कहा जा रहा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए इसको कवर करिए फटाफट आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से यहाँ से अभी आपको लगातार आपको छप रहे हैं, तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग अच्छे तरीका से इसको कवर करेंगे। तो शहरी एवं शहरी जीवन को फटाफट कवर करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, और NCERT में आपको 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट आपको करा दूंगा। क्लियर है? देखिए कहा जा रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति, कहा जा रहा है कि आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। अगला कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दिया था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दिया था? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? देखिए दोस्तों मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1819 को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला जा रहा है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में किया गया था? देखिए भारत के अंतर्गत आप देखिएगा तो ये कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है ध्यान रखिएगा, कोलकाता के अंतर्गत भूमिगत रेलवे का जो है शुरुआत किया गया है। और मेट्रो भी भारत के अंतर्गत सबसे पहले कोलकाता में चलाया गया है। और कोलकाता में रेलवे का जो आपका चालन है ये 1853, ठीक है 1853 हो जाएगा। सबसे पहले भारत में रेलवे मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए आपका चलाया गया था। क्लियर है? यहाँ से देखिए आपको याद रखना है, कहा जा रहा है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके लंदन में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द बीटर क्राइन, कहा जा रहा है कि द बीटर क्राइन, कहा जा रहा है क्राई, कहा जा रहा है कि क्राई ऑफ, कहा जा रहा है कि जो है आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? देखिए ऑथर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सभी आपके आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एंट्रीग्यू मियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन दोस्तों आपके जो चलाया गया है ये आपके लंदन में। अगला कहा जा रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, ये आपका पूछा गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत गार्डन सिटी की अवधारणा किसने आपका विकसित किया है? तो देखिए गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित किया गया है ये आपका एबेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए लंदन में भूमिगत रेल का आरंभ जो किया गया है ये आपका किया गया 1863 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1863 में किया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेरान हासमान कौन था? देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे बेरान हासमान कौन था तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिया का जो है ये आपका प्रीफेक्ट। ध्यान रखिएगा सिया का प्रीफेक्ट था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरीकरण को प्रभावित किया। अगला दोस्तों दिया गया है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ? चलिए फटाफट बनाते चलिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1870 में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। अगला कहा जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा महानगर में होता है। और भारत के अंतर्गत मुंबई में जनसंख्या घनत्व ये सबसे अधिक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति बढ़ी है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये आपका कब लागू किया गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मध्यम वर्ग, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का आपका शोषण हुआ है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर डाले गए हैं। तो देखिए आपको याद रखना है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से देखिएगा तो श्रमिक वर्ग हो जाएगा, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था, चलिए आंसर लगाइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि उदयन के शासनकाल में बसाए गए थे। गोलघर का निर्माण ये आपके कब हुआ था, गोलघर कहाँ पर है तो पटना के अंतर्गत, और इसका जो निर्माण हुआ था 1786 में, ध्यान रखिएगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, याद रखना है आपको 1786 में हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। गोलघर का निर्माण, सॉरी क्या पूछा है, गोलघर का निर्माण आपका कब हुआ है, जी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 में आपका गोलघर का निर्माण हुआ है। तो आपका यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब चला था। देखिए सबसे पहले भूमिगत जो रेल चला था ये कोलकाता के अंतर्गत चला था और ये 1863 में चला था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जो है आपका टेनमेंट, कहा जा रहा है कि टेनेमेंट्स क्या है, चलिए आंसर बताइए तो टेनेमेंट्स क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका काम चलाऊ, ठीक है, काम चलाऊ मकान आपका, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसे टेनेमेंट्स कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है अनाज को रखने के लिए, ध्यान रखिएगा, अनाज को रखने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज को रखने के लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले भूमिगत रेल ये कहाँ पर चलाई गई थी। सबसे पहले भूमिगत रेल ये आपके कहाँ पर चला था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका लंदन की जो है पेलिंगडन और आपका फेरियन स्ट्रीट के बीच आपका चलाया गया था। इसको एक बार रिपीट करिए, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ पर चलाई गई थी। तो देखिए आपका लंदन की पेडिंगटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेडिंगटन और आपका जो है फेरियंग, ठीक है, स्ट्रीट के बीच आपका चलाया गया था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। देखिए गार्डन सिटी की अवधारणा किनके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों गार्डन सिटी की जो अवधारणा है ये किसने विकसित किया था। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, सॉरी, गार्डन सिटी की स्थापना किसने विकसित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1898 में आपका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, सेशन आपका है व्यापार और भूमंडलीयकरण। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। तो देखिए होसे मेला का जो आयोजन किया जाता था कहाँ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिनाद में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है हाफिम किस देश भेजती थी। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी हाफिम किस देश को भेजता था। तो आपका देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चाइना को भेजता था। किसको भेजता था, तो चाइना को भेजता था, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस क्षेत्र में आरंभ किया गया है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका में। अगला कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है। चलिए आंसर लगाइए, अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिस्र का निवासी कौन था। देखिए मिस्र की निवासी की मित्रों अगर बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर। अगला कहा जा रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, ये आपके चाइना से होता है। अगला कहा जा रहा है कि पास्ता कहा जा रहा है कि सिसिली, इटली में किसके द्वारा लाया गया था। चलिए आंसर लगाइए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपके जो है अरबों के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आलू कहा जा रहा है कि अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड में। आलू अकाल किस देश में हुआ था, आयरलैंड में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि कॉनला किस देश में पारित किया गया था।
चलिए आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका ब्रिटेन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस देश में आपका किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी कहाँ पर? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न क्या दिया गया था। प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि भारत में कैनाल कॉलोनी की कहा जा रहा है कि किस प्रांत में बनाई गई थी। दोस्तों प्रश्न हमारा कि भारत में कैनाल कॉलोनी पूछा गया था, और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पंजाब में बना था, राजस्थान आपका नहीं होगा। क्लियर है? अगला कहा जा रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका हुआ था 1960 के दशक में। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिरमिटिया आपका जो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1944 में। क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावनाएं होंगी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1944 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? चलिए आंसर लगाइए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान का। ठीक है, यूनान का निवासी था सिकंदर। अगला कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? देखिए एशिया और यूरोप का जो व्यापार है ये पूछा जा रहा है कि जो आपका होता था प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर एग्जैक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रेशम मार्ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सा था? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था। अगला कहा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर है आपका ये आपका यूरोपीय संघ। क्लियर है? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्न लॉ कहा जा रहा है कि किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो ये आपका सही आंसर है ब्रिटेन का। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान कहाँ का है? तो ये आपका ब्रिटेन का है। अगला कहा जा रहा है कि वी.एस. नायपाल कौन था? वी.एस. नायपाल की अगर मित्रों बात करेंगे तो ये आपका नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्लियर है? वी.एस. नायपाल कौन था? तो नोबेल पुरस्कार विजेता। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि दुनिया के कितने कहा जा रहा है कि देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो दुनिया का कितना देश है जो कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने की पूरी जो है पॉसिबिलिटी होंगी। 193 है। कितना है आपका? 193 है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू या कौन सा उद्योग शामिल थे? ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले शुरू कहा जा रहा है या शामिल कौन सा उद्योग है? ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और आपका लोहा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ब्रेटन वुड्स किस वर्ष में हुआ था? चलिए आंसर बताइए मित्रों। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कहा जा रहा है ब्रेटन वुड्स कब हुआ था? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स 1944 में हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई जो है शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है फांसीवादी नाजीवादी शासन का। ठीक है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है? ये प्रेस और जो है आपका ये आपका राष्ट्रवाद, इसको हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है वर्नाकुलर। ठीक है,
चलिए आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका लास्ट सेशन है, फिर हम लोग आगे जो है भूगोल को कवर करेंगे, ज्योग्राफी को नेक्स्ट क्लास में। कहा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसका देखिए एग्जैक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है। पिकविक पेपर उपन्यास किसने, तो ये आपका चार्ल्स डिकेंस ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। मराठी भाषा का पहला उपन्यास क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना पर्यटन। मराठी भाषा का पहला उपन्यास क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना पर्यटन। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। ठीक है, तो देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदनी। क्लियर है, दुर्गेश नंदनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय गीत यानी कि जो वंदे मातरम है, ये भी आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न हमारा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदनी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि बंगाल गजट क्या है। देखिए बंगाल गजट क्या है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक समाचार पत्र है। बंगाल गजट क्या है, एक समाचार पत्र है, सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का। क्लियर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। चलिए बताइए तो राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट इसका सही आंसर है आपका ये अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन आपका एक सी करेक्ट हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने किस देश में हुआ था। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने कहा जा रहा है कि जन्म किस देश में हुआ था। अच्छा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर बताइए तो आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था, तो मित्रों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बाइबिल का छपाई किया था। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। देखिए कहा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा बाइबल का। क्लियर है। अगला कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन है। चलिए बताइए इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन है, तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर आपका ये कैक्टसन। ध्यान रखिएगा कैक्टसन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैक्टसन जो है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला ये है। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। छपाई का काम सबसे पहले ये आपके चाइना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चाइना में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, जिसको भी प्रॉब्लम है वीडियो को स्लो करके आप सब लोग देखेंगे। यूट्यूब में सारा आपका फीचर दिया हुआ है। चलिए बताइए कहा जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो मित्रों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि एक पेशिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ। कहा जा रहा है कि एक पेशिया कहा जा रहा है कि पेशिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों द्वारा लाया गया था। भारत के अंतर्गत पहला छापाखाना ये पुर्तगालियों ने लाया था। किसने लाया था दोस्तों, पुर्तगालियों ने लाया था। अगला कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है। 2 जिला के अंतर्गत दिया गया है। निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है। आंसर इसका पहले लगाइए आप लोग। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। गुलामगिरी की अगर दोस्तों बात करूँ ना, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधन समाज की भी स्थापना किसने किया है, ज्योतिबा फुले ने। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई कहा जा रहा है कि महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या होगा। किसने कहा कि मुद्रण कहा जा रहा है कि ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, तो ये आपका कहा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ठीक है, देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक है, फ्रांस का। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुआ था। देखिए मुद्रण की शुरुआत अगर दोस्तों देखिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाइना। अगला कहा जा रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। देखिए मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था,
तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना में। अगला कहा जा रहा है कि मार्टिन लीथर कौन थे। देखिए मार्टिन लीथर जूनियर जिसे कहते हैं, ये कौन था, तो ये आपका एक प्रकार का धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। क्लियर है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपके कहाँ पर किया गया था, तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाइना। कहाँ पर किया गया था, तो आपके चाइना में सर्वप्रथम आपका किया गया था। अगला कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का किया था। बस रिवीजन करना है, कंप्लीटली सारी चीज़ें आपका कवर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये भी आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो उसी यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी आपके किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीयों द्वारा कहा जा रहा है कि प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। अगला कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। चलिए बताइए, तो राइट आंसर आपका क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको याद रखना है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम आपका समाचार पत्र क्या है, तो दी बंगाल गजट है। और हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आपके आरंभ किया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्लियर है, इसको रिपीट करिए आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो ये दोस्तों आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। देखिए भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैकटॉप। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए कहा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू किया गया है। ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो आपका शुरू हुआ है ये आपका 1440 में हुआ है। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1440 में आपका हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पांचवें कहा जा रहा है 95 संस्था कहा जा रहा है कि संस्थापनाएं किसकी रचना है। देखिए 95 संस्थाएं ये किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर का। अगला कहा जा रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस अंतर्गत पूछा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अमृत कहा जा रहा है कि बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है कुछ क्वेश्चन आपके पीछे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। अगला कहा जा रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। दोस्तों याद रखेंगे मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपके अंग्रेजी से। ठीक है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, अंग्रेजी से। विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम पेपर मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सारा प्रश्न यहाँ पर आपका कवर आपका हो गया है, जो कि आपका कंप्लीटली आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आपका पेपर है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाइएगा। ये कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी है, जहाँ से क्वेश्चन अभी आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और एक कैंडिडेट का स्पेशल कॉल आया था कि सर एनसीईआरटी जो आपने डाला हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा इसका निचोड़ आपको डाल दिया है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। और एक गर्ल्स का जो है कॉल था कि जो है 60+ उन्होंने बनाया है, और उनका कहना है कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हुबहू आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से आप रिवीजन करके जाइए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना करके आइएगा, ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। आप बिल्कुल आप
100% आप एक्यूरेसी के साथ बना करके आइए, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी क्वेश्चन उसमें आपको डाला जा रहा है सभी को रिवीजन करिए, निश्चित रूप से आपको सफलताएं हाथ लगेगी और आप यकीनन मानिए या विश्वास के साथ आप सभी लोग ऐड होंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।